आपका भी स्कोर 100 से 140 के बीच में स्टक हो गया है, सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया है, डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, लेकिन स्टिल जो आपका स्कोर है उसी पैटर्न के बीच में चल रहा है। कभी आप लोगों का जो स्कोर 120 हो जाता है, कभी 130 हो जाता है, और कभी बहुत ईजी मौका आ जाता है तो थोड़ा और अच्छा स्कोर हो जाता है। तो इसके बीच में रीजन क्या है, क्यों आप यहाँ स्टक हो गए और कैसे इससे इंप्रूव किया जा सकता है? देखो, डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में ये वाला फेज जरूर आता है जब आप लोगों का जो स्कोर है वो स्टक हो जाता है। तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं आज वो जानते हैं हम। सबसे पहले एक ऑल ओवर व्यू देखेंगे हम कि सारी चीजों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इससे कम नंबर है तो कैसे इंप्रूव करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इससे कम नंबर है तो कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, चाहे पेन और पेपर लेके बैठो, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उनके नोट्स बनाओ। क्योंकि जब तक आप ये वीडियोस पे वीडियोस देखते रहोगे, मेरी देख ली, कल दूसरे की देख ली, परसों तीसरे की देख ली, और उनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करना है तो इस वीडियो को यहीं से छोड़ के अपना बाकी जो काम है इससे अच्छा कुछ और वीडियो देख लो, फनी वीडियो देख लो, टाइम पास अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। अगर फॉलो करना है तो फॉलो करने का एक सिंपल फॉर्मूला है कि जब तक आप लोगों के पास में वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, सारी चीजें लिखी हुई आपके सामने नहीं होंगी, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले पेन पेपर उठाइए, उसके साथ साथ में फॉलो करने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो आगे सुनिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली और एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी चीज के अंदर अगर आप लोग कहीं पे भी लैग कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। एनालिसिस हमें करना पड़ेगा कि कहाँ हम वीक हैं, कहाँ हम स्ट्रोंग है और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। उस एनालिसिस के लिए एक सिंपल चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई भी पिछले 3 मॉक टेस्ट उठा लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों के पास में ऐसे कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो आप लोग नए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट कौन से होने चाहिए? PYQ बेस्ड होने चाहिए। जो PYQs हुए हैं आप लोगों के SSC CGL 2024 की शिफ्ट, 3 शिफ्ट कोई भी अटेम्प्ट कीजिए और उनको उठा लीजिए। एक पेपर के ऊपर उसके कॉलम बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। जो सब्जेक्ट वाइज जैसे आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तो उसके अंदर आप लोगों को एनालिसिस करनी है। सबसे पहले नोट डाउन योर सेक्शनल स्कोर। बहुत बार बच्चे, जब मैं अपने जो मेंटरशिप बैचेज हैं उसके अंदर आप लोगों को बोलती हूँ कि अपना जो स्कोर है वो भेजिए मुझे, अपना जो ऑल ओवर स्कोर है वो मुझे भेज देते हैं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऑल ओवर स्कोर किसी मेजर काम का नहीं है। सेक्शनल स्कोर अपना देखिए, तीनों मॉक टेस्ट के अपने सेक्शनल स्कोर लिखिए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करनी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, जो क्वेश्चन आपने गलत किए, एक तो उसकी वजह से आपके जो ठीक मार्क्स आने थे वो चले गए, ऊपर से जो ठीक आए हुए थे नेगेटिव मार्किंग में वो चले गए। सबसे डेंजरस हैं जो गलत किए वाले सेक्शन में पहला ये देखना है कि गलत क्यों किया। क्या आपको आता नहीं था, आपसे तुक्का लग गया, या आपकी सिली मिस्टेक हो गई? अगर आपने तुक्का मारा है तो उस चीज के अंदर आप लोगों को देखना होगा कि ऑल ओवर जो तुक्का मारना है वो मुझे अगर प्रॉफिट दे रहा है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को वो स्किप करना चाहिए। बहुत बार ये चीज होती है कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट आता था लेकिन विद इन द टाइम नहीं कर पाए, इट मींस प्रैक्टिस की कमी है। और तीसरी चीज है, कॉन्सेप्ट भी आता था, प्रैक्टिस भी ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन के अंदर जो रोड़ा बनती है वो यही है, गलत पढ़ लेना, ठीक से नहीं पढ़ना, ध्यान से नहीं पढ़ना, सिली मिस्टेक कर देना। तो सबसे पहले जो सिली मिस्टेक वाला सेक्शन है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सिली मिस्टेक के लिए डायरी, जैसे कि मेरे पास में ये डायरी है, इस डायरी के अंदर एक अलग से सेक्शन बना दो सिली मिस्टेक का। जो भी सिली मिस्टेक आप उसमें करते हो उसके अंदर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। ये आप लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, क्या यार ये इतना इजी क्वेश्चन है, मुझे नोट डाउन करना पड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को जब पेपर में बैठोगे तो बचाएगी कि यार ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, कल भी ये मुझे नोट डाउन करना पड़ा था, आज इसको ध्यान से करता हूँ। और जैसे जैसे वो सारे क्वेश्चन आपने फाइंड आउट कर लिए, वो पैटर्न फाइंड आउट कर लिए जहां पे यूजुअली आप गलती करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिली मिस्टेक रिड्यूस हो जाएंगे। सिली मिस्टेक अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो ये मान के चलो 10 नंबर तो स्कोर वैसे ही बढ़ गया। उसके बाद में दूसरी चीज आप लोगों को ये फाइंड आउट करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते थे। जो
कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, मैथ्स की अलग से, रीजनिंग की अलग से, जीके की, हर सब्जेक्ट की एक अलग लिस्ट बना लो। उसके अकॉर्डिंगली अब हम आगे अपना जो काम है उसको प्रोसीड करेंगे कि आगे पढ़ना कैसे, हम पर्टिकुलरली अगर ये मुझे नहीं आता तो इसको कैसे करना है, ये मुझे नहीं आता तो इसको कैसे करना है, वो हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप लोगों को एक चीज ये देखनी है, टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लिया। एवरेज स्टूडेंट ने क्या टाइम लिया, आपने क्या टाइम लिया और टॉपर ने क्या टाइम लिया, ये तीनों चीजें मेंशन होती हैं। अगर आपका टाइम एवरेज स्टूडेंट के टाइम से ऊपर जा रहा है, इट मींस आपकी प्रैक्टिस के अंदर कमी है, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। तो प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को आपको डेली बेसिस के ऊपर लगाना होगा। मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म होगा, अगर अभी तक भी कोई नहीं है या आप लोगों का पास जो है वो एक्सपायर होने वाला है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों की सेल की लास्ट डे है। टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत मेजर सेल आप लोगों के लिए चली हुई है। अगर आप DSSC कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये डिस्काउंट हमें नहीं मिलता। अगर वो अप्लाई नहीं करोगे आप तब तक आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये प्राइस इतना था, आप डिस्काउंट लगाने के बाद इतना हो गया है, तो आप लोगों को उसके अंदर कूपन का जो ऑप्शन होता है वहां पे अप्लाई करना होता है, कैपिटल में लिखना होता है DSSC, ठीक है। वो अप्लाई करने के बाद एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। टेक्स्ट बुक के अंदर फायदा क्या है, CGL की अगर तैयारी कर रहे हो, CPO, CHSL, MTS, GD, SSC के जितने एग्जाम, बैंकिंग दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, आपका कोई बहन भाई टीचिंग दे रहा है, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। जो आप मॉक टेस्ट बोलोगे वो इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पास प्रो लेना है। पास प्रो के अंदर क्या है, सारे PYQs अवेलेबल हैं, तो ये आप लोगों ने ले लेना है अगर किसी का खत्म होने वाला है या नहीं है तो। उसके बाद में हम बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को सेक्शनल स्कोर नोट करवाया था। सबसे पहले एक सेक्शनल स्कोर से मैं आप लोगों को 15 डेज का चैलेंज दे रही हूँ। ओनली 15 डेज का ये चैलेंज है। आज से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। पर्टिकुलरली आप लोगों को जो जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कर रहे हो वो सेक्शन लिखना है, उसके साथ में अपना जो स्कोर है वो लिखना है। उसके बाद 15 दिनों के बाद जब मैं पूरा चैलेंज आपको समझा दूंगी, उसके बाद 15 दिनों के बाद दोबारा आके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और फिर मैं आप लोगों का देखती हूँ कि कैसे स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। अगर मैथ्स के अंदर आप 30 से 40 के बीच में या 40 से नीचे स्कोर कर रहे हो, इट मींस आप लोगों का मैथ्स लैक कर रहे हो, मैथ्स के अंदर काम करने की जरूरत है। अगर रीजनिंग के अंदर आप बिलो 40 या 42, 43 तक स्कोर कर रहे हो तो इट मींस आपको रीजनिंग के अंदर काम करने की जरूरत है, रीजनिंग वीक है आपकी। अगर आप इंग्लिश के अंदर बिलो 40 स्कोर कर रहे हो तो इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों को काम करने की जरूरत है। और GS के अंदर का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका मैं बाद में समझाऊंगी। इन तीनों सब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर रेंज मैंने बोली है, बिलो 40 जो भी है इन तीनों सब्जेक्ट में, उसको क्या करना है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट में बिलो 40 हो तो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट के लिए एक एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक या दो सब्जेक्ट में हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लगाना है। अगर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में बिलो 40 हो या फिर कोई एक ही सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं। कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQ वाले। सेक्शनल मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर जाओगे तो देखोगे उसके अंदर PYQs मॉक टेस्ट हैं। PYQs में भी कौन से सबसे पहले लगाओगे आप, सबसे पहले आप SSC CGL के लगाओगे, फिर CPO के लगाओगे 2024 के, फिर CHSL के लगाओगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग नीचे जाओगे, 2023 पे जाओगे, फिर 2022 पे जाओगे। लेटेस्ट मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं। 15 दिनों तक एटलीस्ट आपके 2 मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली लगने चाहिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है। आज चैलेंज एक्सेप्ट करके उनका पर्टिकुलर सेक्शन का स्कोर लिख दो जिसके लिए आप इंप्रूव करना चाहते हो और 15 दिनों तक कंटिन्यूअसली आपको लगाने हैं विदाउट एनी ब्रेक। जो उसके अंदर गलतियां होती हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक को लिख लेना है और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है।
जो पर्टिकुलर चीज गलत होगी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा और 15 दिनों के अंदर ही आप लोगों को अच्छा खासा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपना जो ऑल ओवर स्कोर है उसके अंदर। उसके बाद में आप लोगों का अब हम सेक्शनल बात करते हैं कि सेक्शन वाइज सेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले मैं इंग्लिश की सेक्शन उठा लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश वीक जा रहा होगा। सबसे पहले हमें वो चीजें कंप्लीट करनी है जो मोस्ट रिपीटेड है। आपने एक चीज देखी होगी, एक पैटर्न होता है यूजुअली कि जो हमारा ऑलमोस्ट 20 to 30% सिलेबस होता है ना, वहीं से बार बार घुमा के हमारे 70 to 80% क्वेश्चन बन जाते हैं और बाकी का जो हमारा 20% की मेहनत रह जाती है ना, वो हमें उस 20 से 30% स्कोर को इम्प्रूव, मतलब जो 80% मेहनत है 30-40% में से सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में जो अपना बहुत एक्सटेंडेड टफ क्वेश्चन है, ये है वो सारी चीजें कहाँ यूज होती हैं। वो जो स्कोर आपका 42-43 आ रहा था उसको 50 तक ले जाने के लिए आप लोगों को वो चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा 20 to 30% का सिलेबस है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। तो ये आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि कहाँ से क्या चीजें आती हैं, ये आप लोगों को पता लगता है सेक्शनल वेटेज से, उसके साथ में PYQs की जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो उसके साथ में। सबसे पहली बात, इंग्लिश के अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैंने 3 PDF बनवाई हैं, 2 आप लोगों की रेडी हो चुकी हैं, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रही हूँ। आज ईडीएम की सबसे पहले आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड जो थे वोकेबलरी, जिन जिन लोगों को नहीं आ रही है, मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। मोस्ट रिपीटेड 365 वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकलवाए हैं, इनको आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करना है क्योंकि यही वो 20 to 30% है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इडियम एंड फ्रेजेस के आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ 7 से 8 सिर्फ और सिर्फ उस PDF से आएंगे। तो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर ही एसएससी के फेवरेट वर्ड्स होते हैं और उन्हीं को बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये फेवरेट वाला काम खत्म कर दो कि जितने एसएससी के फेवरेट वर्ड है सारे याद कर लो। टॉप 365 वर्ड्स मैंने निकाले हैं, इनको आप लोगों को रिवाइज करना है, याद करना है। रिवाइज से काम नहीं चलेगा, प्रॉपरली याद करना है। ऐसे ही सिमिलरली मैंने इडियम वो आप लोगों के वन वर्ड्स और सिनोनियम्स भी मैं निकालवा रही हूँ, उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। साथ में आप लोगों को मैं एक स्पेलिंग्स की PDF भी प्रोवाइड करूंगी, वो आप लोगों को करनी है। ये चारों चीजें जब हो जाएंगी तो वोकेबलरी के अंदर आप ये मान के चलो कि काफी अच्छा स्कोर आप लोगों का होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा बच जाता है वो बचता है ग्रामर का। ग्रामर के अंदर अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, आप लोगों को PYQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब तक नहीं करोगे आप लोगों का स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला है। ये बहुत ही एक कड़वा सच है और मैं बहुत ब्लंटली इस चीज को बोल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा ऐसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। नहीं होने वाला है भाई, नहीं होने वाला है। मिक्स क्वेश्चन जब तक, क्योंकि चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस करते हो आपको पता है नाउन की एरर है, फटाफट नाउन को ढूंढोगे और एरर निकाल दोगे। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपको यही नहीं पता एरर किस चीज की है, एरर है भी या नहीं है। तो वो तभी पता लगेगा जब आप मिक्स PYQs प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी कोई PYQs की बुक नहीं ली है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि कोई एक बुक ले लीजिए। अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले लेना। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोगों का वीक है, मैथ्स, रीजनिंग, GS, चारों सब्जेक्ट की इनकी बुक आती है। और इनकी बुक्स के अंदर क्या चीज है कि 2025 तक की अपडेटेड है, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। और आजकल इनकी बुक्स के अंदर एक नया फीचर आया हुआ है AI का। AI के थ्रू क्या होता है, AI के थ्रू आप अपना अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो। उसके साथ में ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस कराते हैं। इसमें एक स्क्रैच कोड दिया होता है, उसको अगर आप स्क्रैच करके अपना आगे बढ़ते हो उसकी प्रोसेस के अंदर तो आप लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को एक क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस करने को मिलती है और बहुत अच्छी कमांड हो जाती है। इंग्लिश के आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे ग्रामर इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं इंग्लिश को, इंप्रूव नहीं होने वाली है। आप इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल पढ़िए, आप कोई नोवेल पढ़िए, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़िए, आप कोई आर्टिकल पढ़िए, कुछ भी पढ़ना चाहते हो जो आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा।
ये आप लोगों के लिए शर्त है। तो ये तीनों चीजें जिस दिन आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर करनी स्टार्ट कर दी, उसके साथ में अगर इंग्लिश बहुत वीक है तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली। अगर थोड़ी सी बेटर हो गई है तो फिर 2 लगाने स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। इंग्लिश के अंदर सिंपल इतना फॉर्मूला है, इतनी चीजों को फॉलो कर लोगे, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं जो सबसे मेजर आप लोगों का रोल प्ले करता है। एंड में मैं जीएस को रख रही हूँ। जीएस के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो डेफिनेटली आपके स्कोर को इंप्रूव करवा देंगी। तो सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर बात की, मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। मैथ्स के ऊपर अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि आपका बहुत अच्छा मैथ्स नहीं है, तो टॉपिक वाइज वेटेज देखिए आप मैथ्स की, कि पर्टिकुलर कौन से सेक्शन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी शायद आई हुई है इसके ऊपर, आप वो चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया भी हुआ है। वैसे अगर मैं अभी भी बताना चाहूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी चीजें वो हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, अलजेब्रा आपको आना चाहिए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। उसके साथ में इन 4 जो आपके एडवांस मैथ के टॉपिक्स के साथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ में आप लोगों का रेशियो है और एवरेज है, आप लोगों का टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। ये आप लोगों को मैंने 10 टॉपिक बताए हैं और इन 10 टॉपिक को एटलीस्ट आप लोगों को कवर करना है अगर आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे नहीं हो। अगर बहुत अच्छे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उन पर्टिकुलर टाइप के ऊपर काम करना है जो आप लोगों को नहीं आती हैं। सेम वही मेथड फॉलो करना है। अगर मोर देन 50 to 60% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो रखा होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेली आप लोगों को 1 से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं आते उनको नोट डाउन करना है, लिखना है, समझना है। साथ में PYQs प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर करके बताते हैं कि मुझे जब टीचर समझाते हैं ना तब तो मुझे सब आता है, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ, उसका सबसे मेन रीजन यही है कि आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं की है। कोई भी बुक आप लोगों के पास में है उससे कर लो, अगर नहीं है तो ऑलरेडी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किरण की 4 बुक्स आती हैं, इनमें से कोई भी एक बुक वो जो मैथ्स वाली बुक है वो आप लो और उसमें से अपने PYQs प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब बोलोगे मैडम इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है तो भाई 2-2 हर टाइप से 5 क्वेश्चन कर लो, हर टाइप से 7 क्वेश्चन कर लो। एटलीस्ट एक टॉपिक के अंदर से आप 200 से 250 क्वेश्चन जरूर ही करो अगर आप लोगों को मैथ्स अपना इंप्रूव करना है। एक फॉर्मूला नोटबुक अपनी बना लो। फॉर्मूला नोटबुक के अंदर क्या करना है, जो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोग डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम फेस करते हो उसके अंदर लिखते रहो और उसको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करते रहो। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 2 या 3 टॉपिक ऐसे होंगे जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। यूजुअली आज के टाइम पे मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है। कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है और साथ में सिलोलिज्म। अगर इन पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर दिक्कत आ रही है, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की दिक्कत आ रही है तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर ऑल ओवर कोई 1-1, 2-2 क्वेश्चन गलत होता है तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली की रूटीन में बना लो और उस सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रॉपर जो नया कोई आप लोगों को कॉन्सेप्ट लगा उसको लिखो। एक अलग से मतलब एक मोटी सी डायरी जैसे ये है, ये ले लो, इसके अंदर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, इतनी मेरी मैथ्स के लिए है, अब रीजनिंग के लिए है, अब जीएस के लिए है। अलग अलग एक ही डायरी के अंदर आप लोगों की सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आप लोगों को कहीं ना कहीं एक रिसोर्स है आप लोगों के पास में कि ये डायरी उठाई तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो थोड़ी सी अच्छी नोटबुक या डायरी लेके और उसके अंदर सारी चीजें नोट करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट जीएस के अंदर। जीएस के अंदर इतना सिलेबस है कि आपको समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जीएस के अंदर सिंपल एक फॉर्मूला है। सारे मैंने सिफ्ट जो है लेटेस्ट एग्जाम्स के एनालिसिस कर ली हैं। जो पर्टिकुलर टॉपिक वीक जा रहे हैं या जो पर्टिकुलर टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। उन टॉपिक की जो लिस्ट है वो स्क्रीन के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में इसके PYQs लगाने। थ्योरी PYQs लगभग ये 30-40 टॉपिक होंगे। 50 दिन के अंदर आप लोग ऑलमोस्ट चीजें कवर कर लोगे। डेली एक PYQs का टॉपिक पढ़ना है, डेली एक आप लोगों को स्टैटिक जीके का आधा या जितना भी टॉपिक आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और इस चीज को रूटीन में लेते हुए चलो। अगर ये सारी चीजें आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि मेरा अब ये वीक है, अब कैसे करूं, तो आप हमारे साथ में जुड़ के अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो।
कल से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीपीओ का भी, सीजीएल का भी और एसएससी ऑल एग्जाम्स का भी। अगर आप सिर्फ सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ वाला ले सकते हो, सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सीजीएल वाला ले सकते हो। अगर आप एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी ऑल एग्जाम्स का जो हमारा टारगेट सीरीज है वो ले सकते हो। उसके अंदर पर्टिकुलरली आप लोगों को यही चीजें हम सिखाएंगे, इन्हीं चीजों के ऊपर काम कराएंगे जो आप लोगों को खुद को नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज ज्यादा पूछी जाती है, वो ज्यादा पूछी जाती है। हर एक वो चीज आप लोगों को इस जो बैच है इसके अंदर करवाई जाएगी। उसके साथ में इस बैच की एक चीज और बहुत खास है, वो ये है कि अगर आपको लगता है आप एक अच्छी रैंक निकाल सकते हो तो इस बैच के अंदर इनरोल जरूर करना, क्योंकि हम फ्री बुलेट प्राइज दे रहे हैं। जो भी हमारे बैच का टॉपर होगा उसको फ्री बुलेट दी जाएगी, उसके साथ में उसको 100% फीस रिफंड की जाएगी, प्लस में एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? ताकि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन बना रहे कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करनी है तो मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मैंने लिंक दे रखा है। अगर खुद से तैयारी करनी है तो जो जो चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसके अंदर आप लोगों के सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, सारे मॉक टेस्ट वहां से लगा पाओ। उसके बाद में इंग्लिश और मैथ्स की, इन दोनों सब्जेक्ट की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनकी अपनी जो पीवाईक्यूज वाली बुक है वो ले लो। रिकमेंड मैं ये करूंगी इंग्लिश, मैथ्स और जीएस, ये 3 बुक पीवाईक्यूज की जरूर ले लो। जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है वो ये 2 वाली बुक 2 ले लो, जीएस, आपकी इंग्लिश और मैथ्स। उसके बाद में आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि डेली अपना टारगेट जो है वो लिखना स्टार्ट करो कि मुझे ये टारगेट बनाया है, आज दिन में मुझे इतना पढ़ना है। उसको ट्रैक करो कि आपने इतना पढ़ा। अगर नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन टारगेट को थोड़ा शॉर्ट करो और अपने एफर्ट्स को थोड़ा इंक्रीज करो। उसके बाद में देखो कि आपसे वो कंप्लीट हो पाया। अनरियलिस्टिक टारगेट्स डिसाइड मत करो, बहुत कॉमन चीजें, बहुत नॉर्मल सा टारगेट डिसाइड करो। अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो थोड़ा पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले लोगे। अगर आपको ये लगता है कि एक दिन तो मैं आइंस्टाइन बन जाऊं और दूसरे दिन मैं बुक ही ना उठाऊं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो रेगुलर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, रेगुलरली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहो। जो इश्यूज आते हैं वो आप मेरे YouTube चैनल के थ्रू मेरे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके पूछ सकते हो आप मेरे से। उसके साथ में मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत एक्टिव हूँ, आप वहां से भी मेरे से डाउट्स अपने जो है वो पूछ सकते हो। जहां पे भी आप डाउट डालते हो या पूछने की कोशिश करते हो, सीधा अपना क्वेश्चन डाला करो। ये मैसेज आप करते हो कि मैम मेरा एक डाउट है, क्या मैं पूछूं, मैम प्लीज मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या? उसके बाद में फिर मैं आपको हाँ बोलूं और फिर आप क्वेश्चन भेजो, उसका रिप्लाई भेजूं, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। आप खुद देख रहे हो कि 3.5 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक स्टूडेंट को अगर मैं 10-10, 12-12 रिप्लाई एडिशनल करने पड़ेंगे तो बहुत बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए पर्टिकुलरली ये ट्राई किया करो, जो क्वेश्चन होता है उसको लिख दो और फटाफट से अपना जो जवाब है वो ले लो। उसके बाद में भी अगर कोई डाउट बचा है तो वही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर करना जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों को ये लगता है कि यहाँ से कोई वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर इसी तरह के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।